हार से पहले फूट फूट कर रोना, हार के बाद जीत की माला पहनना, अब ऐसा दावा योगी भी हैरान। अवधेश पासी का दावा सुनकर अखिलेश यादव भी हैरान, योगी को मिटाने की क्यों खाई है कसम। हार से बौखलाए इतना कि बेटे को बता दिया योगी जैसा, योगी को अब बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। हार वो सफलता है जो इंसान को ताकतवर बनाती है। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन अवधेश पासी के लिए हार एक सदमा सा बन गया है। वो हार से इतने बौखला गए हैं कि वो हर चौराहे पर योगी को मात देने की बात कहने लगे हैं। जो अवधेश पासी को जानते हैं वो ये कहते हैं कि वो नेता जमीनी थे, लेकिन योगी से हार खाने के बाद वो हवाई नेता हो गए। ऐसा वादा कर दिया है कि खुद तो फंसे, बेटे अजीत प्रसाद को भी फंसा दिया, उस मुसीबत में अखिलेश यादव को भी डाल दिया है। हमारा एक सवाल है, क्या योगी को विधानसभा चुनाव 2027 में उनकी ही सीट गोरखपुर से कोई उन्हें हरा सकता है? क्या ऐसी स्थिति है? आप एक सामान्य व्यक्ति होकर भी कहेंगे नहीं, योगी को उनका खुद का चुनाव नहीं हराया जा सकता। लेकिन अवधेश प्रसाद ने कसम खाई है कि उनका बेटा अजीत प्रसाद ही अब योगी को गोरखपुर से चुनाव हरा देगा। तो सुनिए अवधेश प्रसाद की नई कथा। 16 फरवरी को अयोध्या के मिल्कीपुर में एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस आयोजन में सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव और अयोध्या के सम्मानित यादव आए। अवधेश प्रसाद ने पहले योगी पर आरोप लगाया कि 90,000 वोटों की खुलकर धांधली करवाई है। अजीत प्रसाद पहले सबको फूल माला देकर सम्मानित करते हैं, जैसे सपा ही मिल्कीपुर में चुनाव जीती हो। इसके बाद मंच पर आते हैं अवधेश प्रसाद और कहते हैं योगी सरकार ने चुनाव में 90,000 वोटों की धांधली की है, ये चुनाव बेईमानी से जीता है। जनता ने हमारे बेटे अजीत प्रसाद को वोट दिया, हजारों वोट अधिकारियों ने डालने नहीं दिए, हम ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन आगे हम दिखाएंगे, मामले को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को साल 2027 में उनकी ही सीट पर हराकर समाजवादी पार्टी दिखाएगी, अजीत प्रसाद हमारा बेटा ही योगी को चुनाव हराएगा। 2027 की तैयारी अवधेश प्रसाद करने में जुट गए हैं, तो थोड़ा उन्हें 2022 चुनाव में योगी का प्रदर्शन दिखा देते हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट पर जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया था। पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से अधिक अंतर से जीत हासिल की थी। योगी को 1,62,961 वोट मिले। उन्होंने सपा की सुभावती शुक्ला को 1,02,000 वोटों से हराया था। तो क्या अजीत पासी को 2027 में योगी के खिलाफ मैदान में जाना चाहिए? उनके पिता अवधेश प्रसाद का एक हार से मन नहीं भरा है, तो जनता कह रही है दूसरी हार भी देख ही लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही अखिलेश यादव का जीना मुश्किल कर दिया है। वो कैसे? थोड़ा देखिए। यूपी की सियासत में एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी छोड़कर जब चुनाव से पहले सपा में आए तो अखिलेश यादव ने ठीक वैसे ही सिर पर बिठाया जैसे आज अवधेश को बिठाया है। स्वामी ने भगवान श्री राम के खिलाफ बयान दिया, भगवान के खिलाफ बयान ने ही पूरा चुनाव पलट दिया। अब नए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं अवधेश प्रसाद, जिनका दावा हैरान करने वाला नहीं बल्कि हंसने वाला है। साल 2027 का मुकाबला योगी वर्सेज अखिलेश यादव होना तय है। सपा कुछ नए प्रयोग करेगी। अवधेश प्रसाद की जाति है पासी, पासी समाज कई सीटों का समीकरण बदल सकता है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को सपा सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से लड़ा सकती। अवधेश प्रसाद को अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के वोटर से माफी मांगनी चाहिए, हार स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।